नमस्कार, SNS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों का भ्रमण कर रहे हैं और वहां अपने देश के बारे में बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कैग ने अपने रिपोर्ट में जो CAG अपना रिपोर्ट सीधा राष्ट्रपति को सुपुर्द करता है, वहां उसने अपने रिपोर्ट में 7 घोटालों का जिक्र किया है। उन 7 घोटालों में आयुष्मान भी है, उस 7 घोटालों में भारतमाला परियोजना है। इस तरह से 7 घोटालों का जिक्र करते हुए उसने कहा है कि इन 7 घोटालों का जवाबदेह कौन है। इस संबंध में देश के ही नहीं, प्रदेश के जो हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उसके आदेशानुसार सभी ज़िले में, लगभग सभी ज़िले में कांग्रेस जन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैग की रिपोर्ट की जानकारी दे रहे हैं। इसी संदर्भ में धनबाद में और बोकारो में बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल सिंह, धनबाद में पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो के साथ धनबाद के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने रिपोर्ट पत्रकारों को दी है। और उस रिपोर्ट के अनुसार, उस रिपोर्ट के बाद लोगों को मांगा है प्रधानमंत्री से कि क्या इसका जो भी कैग ने सवाल उठाए हैं प्रधानमंत्री उसको मानेंगे या अन्य एजेंसियों से, दूसरे एजेंसियों से उस कैग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या कैग की रिपोर्ट को देशद्रोही मानेंगे। ऐसा सवाल कांग्रेस जनों ने किया है। आइए हम सुनते हैं कि बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने क्या कहा है। CAG ने अपने रिपोर्ट में 7 घोटाले प्रधानमंत्री मोदी जी के नाक के नीचे हो रहे धांधली का उजागर किया। इसमें आपको भारतमाला प्रोजेक्ट, द्वारिका एक्सप्रेसवे, आयुष्मान भारत, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, टोल नियमों का उल्लंघन और HAL जो हमारा एविएशन मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री है, जो सरकारी इंडस्ट्री है, जिसका निर्माण कांग्रेस के समय में हुआ था, उसमें भी गड़बड़ियां पाई गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसमें भी गड़बड़ियां पाई गई हैं। या फिर इस रिपोर्ट को हमारी वर्तमान सरकार सही मान ले, या फिर और लोग जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं और उनके ऊपर ED, इनकम टैक्स, CBI के द्वारा कार्रवाई जो हो रही है, या फिर आवाज उठाने पर उनको देश विरोधी बताया जा रहा है, उसी तरह CAG को भी देश विरोधी बता दे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि इस देश में जो NDA सरकार का कार्यकाल रहा, जो 10 साल पूरा करने जा रहा है, उसमें देश को कितना पीछे ढकेलने का काम किया गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये CAG का रिपोर्ट बोल रहा है। अब CAG के ऑडिट जनरल के ऊपर ED आएगी कि CBI आएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या फिर उनको अपने पद से हटाया जाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट है वो एक ईमानदार हिंदुस्तान की नागरिक का रिपोर्ट है, एक ईमानदार हिंदुस्तान में काम करने वाले कर्मचारी का रिपोर्ट है। अगर विस्तृत जानकारी आपको दी जाए तो पहला घोटाला भारतमाला प्रोजेक्ट जो बन रहा है, CAG ने भारतमाला प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर पाया। सड़क के लागत में लगभग 100% बढ़ोतरी का खुलासा किया गया। इस प्रोजेक्ट के फंड के अनुमति आर्थिक मामलों के संबंधित कैबिनेट समिति CCEA देती है, जिसके जो हेड होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से किसी भी प्रोजेक्ट को CCEA के समक्ष रखा जाता है और उन्हीं की अनुमति से उस प्रोजेक्ट को पास या उस प्रोजेक्ट में कोई भी चेंजेस किया जाता है। CCE ने मंजूरी दी थी 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत पर 34,800 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए, लेकिन असल में
ठेका बस 26,316 किलोमीटर राजमार्गों के लिए ही दिया गया। तो करीब करीब 10,000 किलोमीटर का काम के एवरेज में अवैध पैसा निकासी किया गया। अगर आप इसकी स्वीकृति देखें तो स्वीकृति लगभग 8,46,000 करोड़ 500 करोड़ रुपए की थी। इसका मतलब है सीईसी ने जिन परियोजनाओं के लिए 15 करोड़ रुपए की प्रति किलोमीटर की लागत की मंजूरी दी थी, वो बढ़कर दुगनी से भी अधिक हो गई। वो 32 करोड़ रुपया 17 करोड़ रुपया 32.17 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की लागत बन गई। बोली प्रक्रिया में भी जो टेंडर प्रक्रिया होती है उस पे भी अनियमितताओं का उजागर हुआ। सफल बोली दाताओं ने टेंडर में शर्त पूरी नहीं की, फर्जी दस्तावेज के आधार पर चयन हो गया, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बिना काम आवंटित हुआ और एस्क्रो अकाउंट से लमसम 3,598 करोड़ रुपए के आसपास फंड डाइवर्जन हुआ। कई जगहों पे सेफ्टी कंसल्टेंट भी बहाल नहीं थे, जिसकी रिपोर्ट सीएजी के रिपोर्ट में अटैच की गई। अगर आप द्वारिका एक्सप्रेसवे की बात करें, जो दूसरा घोटाला सीएजी ने बताया, द्वारिका एक्सप्रेसवे में जो सीएजी ने सवाल उठाया है उसमें कीमत 1 किलोमीटर को बनाने के लिए 250 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया। अब आप लोग भी उतने साल तक पत्रकारिता कर रहे हैं, हम लोग भी उतने साल से राजनीति में हैं। एसओआर के माध्यम से हम लोग को भी मालूम है कि कितना किलोमीटर बनने पे कितना फंड आवंटन होना चाहिए। एक तरफ भारतमाला रोड पर वो किलोमीटर 32 करोड़ रुपया दुगना किया गया, तो यहां पे 1400% बढ़ाया गया, 250 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर किया गया इसको। बल्कि इसकी जो लागत थी, जो सीसीई ने दिया था, वो 18 करोड़ रुपया, और इसको 18 करोड़ से 250 करोड़ रुपया कर दिया गया। मतलब 14 गुना इसका दाम बढ़ाया गया। टोल में लूट, ये सीएजी का मानना है। सीएजी ने अपने जांच में पाया कि एनएचआई गलत तरीके से यात्रियों से करीबन ये 5 टोल का सर्वे हिंदुस्तान में, जिसमें से एक टोल आपके झारखंड का भी, जो हजारीबाग में पड़ता है, और ये हम नहीं कह रहे, ये सीएजी कह रहे। ये टोल में करीब 132 करोड़ रुपया अधिक वसूले गए। बस 5 टोल को मिलाए तो 132 करोड़ रुपया अधिक वसूले गए। कंसेशन एग्रीमेंट में करीब 133 करोड़ रुपए का नुकसान भारत को हुआ है। और सीएजी का मानना है कि पूरे देश के टोल का अगर हम लोग आकलन कर ले और इसका ऑडिट हो जाए तो ये लाखों में पहुंच जाएंगे। ये जो घोटाला है, जो अवैध वसूली है, ये लाखों में पहुंचेगा। ये बस 5 टोल का जो सर्वे सीएजी ने किया उसका है कि टोल कलेक्शन रुक जाना चाहिए था या फिर टोल कलेक्शन उससे कम दर पर लेना चाहिए था। लेकिन जहां पे टोल कलेक्शन का जो टाइम पीरियड था वो समाप्त हो गया था, उसके बाद भी उनको मंजूरी दी गई कि आम नागरिकों से टोल वसूलिए, और जहां पे टोल में रेट कम लेना था उसके बाद भी वहां पे अधिक दर पर टोल लिया जा रहा था। आयुष्मान भारत, ये चौथा घोटाला है जो सीएजी ने उजागर किया है। आयुष्मान भारत में करीबन 7.5 लाख लाभार्थियों को फर्जी
से जोड़ा गया। उपचार के दौरान 88,760 रोगियों की मौत हो गई, पर उनकी मौत के बाद उनसे संबंधित 2,14,923 करोड़ क्लेम का भुगतान किया गया। मतलब आप समझ जाइए कि जो रोगियों की मौत हो गई, उन रोगियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उन पर भी इन्होंने उनके नाम पर भी घोटाला किया और घोटाला करके करीबन 2,14,923 करोड़ रुपया इन लोगों ने निकाला। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 7.5 लाख अभ्यर्थियों के एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े होने का सबूत सीएजी को मिला है। मतलब जिनको भुगतान किया गया उसमें से 7.5 लाख जो लाभुक थे, उनका मोबाइल नंबर एक था। ये सीएजी का रिपोर्ट बोलता है कि उनका मोबाइल नंबर एक था। उसके बाद करीब 4,761 रजिस्ट्रेशन बस 7 आधार नंबर पर थे। आज आधार नंबर को हर जगह जोड़ा जा चुका है केवाईसी से, केवाईसी कंप्लीट करके बैंक के खातों से। उसके बाद भी 4,761 लोगों का, लाभुकों का आधार नंबर सेम पाया गया। असल में 1.24 करोड़ फर्जी लाभुकों को कुछ 1.8 लाख 6 नंबरों से जुड़े हुए पाया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बाद बाकी 1,24 करोड़ लाभुक थे, उसमें फर्जीवाड़ा दिखाते हुए उसमें से 1,86,000 लाख नंबर जो है वो सेम पाए गए। एक तरफ आपको आधार कार्ड नंबर 7 लोगों का पाया गया 4,000 लोगों के नाम पर, एक तरफ आपको 88,760 लोगों का नंबर मौत के बाद 2,14,923 रुपए का निकासी हुआ। ये सीएजी का रिपोर्ट है आयुष्मान भारत योजना पर। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं और सम्मान के तहत संविधान को बचाते हुए जो डिसीजन कोर्ट का आता है उसको हम लोग मानते हैं। आज अयोध्या राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह हमारे मुस्लिम साथियों को दुआ अर्चना करने के लिए आपको एक अलग स्थान दिया गया, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सीएजी ने बताया कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों की अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए घोटाला का उजागर बहुत बड़े पैमाने पर है। अयोध्या डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट के ठेकेदारों में करीब 19.73 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया गया। घोटाले को सामने लाते हुए एजेंसी के प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने ठेकेदारों की नियुक्ति करते वक्त परफॉर्मेंस गारंटी को भी पूरा पैसे तक जमा नहीं करवाया, जिसका मतलब यह है कि अगर कल को वो ठेकेदार एडवांस मनी लेके चले जाता है तो आप उस ठेकेदार की ना बीजी गारंटी रिकवर कर सकते हैं, ना उस ठेकेदार पर पेनल्टी लगा सकते हैं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस मनी है उसको भी अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में नहीं जमा करवाया गया। जो मन चाहे ठेकेदार थे उनको लाभ पहुंचाने के लिए उनको काम दिया गया और ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया, रद्द था, उनको काम दिया गया। उनको भी जीएसटी भुगतान, यहां तक सिंचाई विभाग के ठेकेदारों द्वारा प्रस्तावित दरों तक विश्लेषण भी नहीं किया गया। मतलब जो सिंचाई विभाग के ठेकेदार थे उनको बिल्डिंग डिवीजन का काम दिया गया, जहां तक रजिस्ट्रेशन भी उनका नहीं था और जीएसटी भुगतान में वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थे।
ग्रामीण विकास जो छठा सीएजी का है, ग्रामीण विकास के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी पेंशन योजना के 2,83,00,000 रुपए केंद्र के अन्य योजना में प्रचार में खर्च कर दिया। ये कोई नया नहीं, जैसे रघुवर दास जी ने पिछली सरकार चलाते हुए 538 करोड़ रुपया मोमेंटम झारखंड में हाथी को उड़ाने के लिए खर्चा कर दिया, उसी तरह मोदी जी के सरकार को मीडिया के समक्ष, जनता के समक्ष अच्छा बनाने के लिए इस सरकार ने 2,83,00,000 रुपया ग्रामीण विकास के पेंशन लाभुकों को का जो पैसा था उसे प्रचार सामग्री में खर्चा कर दिया। इसमें बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन भी शामिल थे। मंत्रालय ने जून 2017 में पेंशन के पैसे को मंत्रालय की बाकी योजनाओं में प्रचार अभियान में लगा दिया। फिर अगस्त 2017 में 19 राज्यों के हर जिले में 5 होर्डिंग्स ग्रामीण संबंधी स्वच्छ भारत के प्रचार के लिए पेंशन के करीबन 2.44 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। ये भी ग्रामीण विकास के पेंशन योजना में से निकाला गया फंड। ये हम नहीं कह रहे, ये सीएजी कह रहे। साथ ही साथ सीएजी ने 7वां जो घोटाला का उजागर किया है, सीएजी ने एचएएल पर विमान इंजन की डिजाइन और प्रोडक्शन में खामियां का गंभीर आरोप लगाया है। शायद ये एचएएल अभी 10 साल में बना हो, 70 साल में तो हमने कुछ किया ही नहीं। शायद चंद्रयान जो अभी तीसरा लैंड किया वो 70 साल की देन नहीं थी, उन्होंने 10 साल में ही ये चंद्रयान का इसरो सेटअप जो है वो स्टैब्लिश किया। और अभी तो मैं कुछ दिन पहले इनके नेताओं का भाषण देख रहा था। एक हमारे यूपी में एक नेता है, उन्होंने बोला कि जब चंद्रयान से हमारी टीम वापस आएगी तो उनका स्वागत होना चाहिए। एक ने बोला कि नासा को बधाई देते हैं हम, एक ने बोला नासा को हम बधाई देते हैं, एक ने बोला कि जो लोग उसमें बैठ के गए हैं उनका सम्मान होना चाहिए। तो उनको यही नहीं मालूम है कि इसरो क्या बनाता है। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि उन्होंने बचपन से पढ़ाई नहीं की है। उन्होंने 70 साल को बेकारा बना दिया, उन्होंने 70 साल को दरकिनार कर दिया और 10 साल में उन्होंने इसरो को भी निर्माण कर दिया, 10 साल में उन्होंने एम्स का भी निर्माण कर दिया, 10 साल में उन्होंने आईटी सेक्टर को भी डेवलप कर दिया, 10 साल में उन्होंने इंडियन मिलिट्री को तीसरा नंबर विश्व की मिलिट्री घोषित कर दी, 10 साल में उन्होंने रेलवे को, इतना बड़ा रेलवे सिस्टम जो हिंदुस्तान में चलता है उसका विकास कर दिया, रेलवे का निर्माण उन्होंने किया, डिफेंस सिस्टम, एयरवेज को उन्होंने पैदा किया 10 साल में। तो ये सब जो है ये सीएजी की रिपोर्ट है। अब सीएजी के रिपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते, एक विधायक होने के नाते कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हिंदुस्तान की जनता की तरफ से हम प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल करना चाहते हैं। वो सवालों को हम आपके समक्ष रखते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी अपनी नाक के नीचे हो रहे इन घोटालों पर चुप्पी तोड़ेंगे? पहला सवाल। क्या प्रधानमंत्री अपनी सीधी निगरानी में हो रहे भारतमाला प्रोजेक्ट में धांधली पर कार्रवाई करेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत में हो रहे फर्जी भाड़ा पर कुछ करेंगे? क्या वो पता करेंगे कि आखिर लाभुकों को पैसा कहां जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी ये पता करने का कोशिश करेंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के विकलांग, वृद्ध और विधवा पेंशन के बजट दूसरी योजना के प्रचार पर खर्चा क्यों किया गया? क्या प्रधानमंत्री ये पता करने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या में पहले जमीन धांधली और अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर
घोटाले के लिए जिम्मेवार कौन है, आखिर कौन ठेकेदार अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है, किस ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है, ये सब मैं नहीं या हमारी पार्टी नहीं, ये सब सीएजी जो कंप्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया है, जिसको राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट करना होता है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1858 में हुआ है, जिसके आधार पर हमारी सरकार को गिराया गया था, जिसके आधार पर हमारी सरकार पे लगाए हुए आरोप को आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन क्या जब ये आरोप स्वयं सीएजी लगा रहा है तो पिछली सरकार के तहत अपनी सरकार पर भी वो जांच कराएंगे, अपनी मंत्रियों पे भी जांच कराएंगे? ये सवाल हम सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहते हैं, जो आपके समक्ष मैं रखा हूं। और हमें ये भी मालूम है कि मोदी जी इन कोई भी सवालों का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब नहीं दिया, जो उनके सहयोगी हैं पार्लियामेंट में, जो उनके साथी हैं पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट में सदस्य हैं, जो उस परिवार से आते हैं जिस परिवार के लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी से लेकर हिंदुस्तान के डेवलपमेंट तक अपने प्राणों की शहीदी दी, तो क्या प्रधानमंत्री जी जब उनके सवालों का जवाब नहीं दिए तो क्या सीएजी के सवालों का जवाब देंगे? क्या उन पर कार्रवाई होगी या फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के द्वारा ऑडिट जनरल पर कार्रवाई? ये हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जानना चाहते हैं। मुझे आशा है और उम्मीद भी है, क्योंकि मैं दिल्ली में तो रहता नहीं हूं और बहुत मैं खुले दिल से बोलता हूं कि दिल्ली की गोदी मीडिया सो रही है, दिल्ली की गोदी मीडिया मोदी के हाथ में खेल रही है। लेकिन मुझे मालूम है और मैंने देखा है अपने पिता के समय से और अभी तक कि बोकारो की मीडिया सच का साथ देती है और बोकारो की मीडिया सोती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी आप